हरियाणा का एक ऐसा चर्चित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जिसके रिटायरमेंट के बाद भी उसकी परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही। हरियाणा का ये चर्चित अफसर जो कभी अपने फैसलों और कार्रवाइयों के कारण सुर्खियों में रहा, अब एक नए विवाद में घिरता दिख रहा है। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में हुई कथित अनियमित भर्तियों का पुराना मामला एक बार फिर सामने आ चुका है और इस बार मामला अदालत की चौखट पर आ पहुंचा है। क्या है पूरा मामला, कौन है ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, कोर्ट ने इसे लेकर क्या कहा, सब कुछ विस्तार से हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल ये पूरा विवाद हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में साल 2009 से 10 के दौरान हुई नियुक्तियों से जुड़ा है। उस समय कॉरपोरेशन में मैनेजर ग्रेड 1 समेत कुल 25 नियुक्तियां की गई थी। आरोप है कि नियुक्तियां नियमों के खिलाफ थी और आवश्यकता से अधिक लोगों की भर्ती की गई। जब ये भर्ती हुई तब कॉरपोरेशन के एमडी अशोक खेमका थे। बाद में विभागीय जांच में भी स्क्रीनिंग कमेटी ने इन्हें नियम विरुद्ध बताया था। खेमका के बाद एमडी बने आईएएस संजीव वर्मा ने भी इस भर्ती प्रक्रिया में कई गड़बड़ियों का उल्लेख करते हुए तत्कालीन मुख्य सचिव और कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में खेमका पर चार्जशीट करने की सिफारिश तक की गई थी। अब इस मामले के मूल शिकायतकर्ता एडवोकेट रविंद्र कुमार ने 26 अप्रैल 2022 को भर्तियों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब उन्होंने पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की है। पिटीशन में कई बिंदुओं को आधार बनाया गया है। सबसे पहले तो पिटीशन में ये कहा गया है कि पुलिस ने पीसी एक्ट की धारा 17A के तहत मंजूरी न मिलने का बहाना करते हुए मामला बंद करने की कोशिश की। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस मामले में ऐसी कोई मंजूरी आवश्यक ही नहीं थी। पिटीशन में बताया गया कि इंटरव्यू कमेटी के चेयरमैन आईएएस रोशन लाल ने भी 12 मई 2022 को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन नियुक्तियों को गलत बताया था और इसकी अनदेखी की गई। पिटीशन के अनुसार रिपोर्ट में एक ओर तो पीसी एक्ट की धारा 17A का हवाला है, लेकिन दूसरी ओर उन 6 आरोपी कर्मचारियों पर कोई टिप्पणी नहीं जिनकी नियुक्ति में अनियमितता बताई गई है। दावा है कि जिस कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई वो पीसी एक्ट और आईपीसी 420 जैसे प्रावधानों वाले मामले की सुनवाई करने के लिए ऑथोराइज नहीं है। ऐसे मामलों में सुनवाई विशेष अदालत द्वारा की जानी चाहिए। इसके साथ ही शिकायतकर्ता का आरोप है कि कॉरपोरेशन के अधिकारी ऐसे गवाही पेश करवा रहे हैं जो अदालत को गुमराह कर सकती है और ये सब दबाव में हो रहा है। आपको बताते चले कि इस प्रोटेस्ट पिटीशन में खेमका के रिश्तेदार आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल का भी नाम सामने आया है। दावा है कि वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की मौजूदा एमडी डॉक्टर शालीन पर पंकज अग्रवाल दबाव बना रहे हैं और इसी दबाव में गलत बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं। पंकज अग्रवाल वर्तमान में कृषि विभाग में प्रशासनिक सचिव हैं और रिश्ते में खेमका के साढ़ू लगते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की है। दरअसल पंचकूला के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अर्पणा भारद्वाज ने शिकायतकर्ता की याचिका सुनने के बाद मामले को विशेष अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में स्थानांतरित करने की मांग पर सरकार से जवाब मांगा है और अब अगली सुनवाई की तारीख 6 फरवरी 2026 तय की गई है। इस दिन हरियाणा सरकार को अपना लिखित जवाब अदालत में जमा करना होगा। चलिए अब संक्षेप में बताते हैं कि अशोक खेमका आखिर कौन है, वो हमेशा चर्चा का केंद्र क्यों बने रहते हैं। दरअसल खेमका का जन्म कोलकाता में हुआ, जहां उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। फिर टीआईएफआर से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किया, साथ ही साथ एमबीए भी किया। फिर 1990 में यूपीएससी पास किया और 1991 बैच के आईएएस अधिकारी बने। 33 साल के करियर में 57 तबादले, यही उनके करियर को सबसे अलग बनाता है। 2012 में खेमका ने रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुए विवादित जमीन सौदे का म्यूटेशन रद्द कर दिया था। ये फैसला उस समय बेहद चर्चित रहा। फिर 2014 में जब वो परिवहन कमिश्नर थे, उन्होंने बड़े ट्रकों का
फिटनेस सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। इससे प्रदेश में ट्रक हड़ताल शुरू हो गई थी। आखिर में 2023 में पूर्व सीएम मनोहर लाल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार उन्हें आत्मिक पीड़ा देता है और वो भ्रष्टाचार के कैंसर को खत्म करने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो ये उनके करियर से जुड़ी कुछ बड़ी घटनाएं थी। प्रोटेस्ट पिटीशन के सामने आने के बाद खेमका का ये पुराना मामला भी फिर चर्चा में है। अदालत का अगला कदम सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। यदि विशेष अदालत में स्थानांतरण होता है तो ये मामला फिर से तेज हो सकता है। अब सबकी निगाहें 6 फरवरी 2026 की तारीख पर टिकी हुई हैं। देखना ये होगा कि आगे आने वाली तारीख में क्या फैसला लिया जाता है। ये मामला और खिंचेगा या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बहरहाल खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।